हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो आपके लिए मैं एक वीडियो और लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल यानी नोटिफिकेशन के बारे में। उत्तर प्रदेश हेड ऑपरेटर का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, उन सभी पर हम डिटेल से बातें करेंगे। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। जो टोटल वैकेंसी निकलकर सामने आई है वो वैकेंसी है 936 वैकेंसी। और इन वैकेंसी को किस तरह डिवाइड किया गया है, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो पदों की संख्या है वो 379 है और जो ईडब्ल्यूएस के लिए है वो 92 है। अन्य पिछड़े वर्ग की बात करें तो उनके लिए पदों की संख्या 252 है। एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 195 है और एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो 18 सीट है। तो जो टोटल वैकेंसी है, जो टोटल पोस्ट है वो 936 पोस्ट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 186 पोस्ट उनके लिए है। आगे बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया गया है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। जो इम्पोर्टेंट डेट है यानी आप इस फॉर्म को कब से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 20/1/2022 से। यानी इसका जो अप्लाई लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी देरी से अपलोड कर रहा हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब आप इस फॉर्म को कब तक फिल कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं 28/2/2022 तक। और आप एप्लीकेशन फीस भी जमा कर सकते हैं 28/2/2022 तक। आवेदन शुल्क की बात करें यानी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए जो रखी गई है फीस वो 400 रुपये रखी गई है। यानी इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये निर्धारित किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में और क्या है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो आपको 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट है इनमें से तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो बच्चे अपेयरिंग में हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते क्योंकि आपसे कंप्लीट डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा यानी मांगा गया है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं और बेनिफिट के लिए। ये डोएक हो गया और नाइलिट हो गया, इनका क्या काम है हमारे लिए, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप इन्हें फॉर्म फिल करते वक्त वहां पर आपके ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपके पास है या नहीं है, यस या नो का ऑप्शन। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना चाहिए क्योंकि इनसे आपको आगे चल के काफी फायदे होंगे। क्या फायदा होगा, प्राथमिकता दी जाएगी आपको और बच्चों के यानी और स्टूडेंट के मुकाबले पर। कैसे, अगर दो से चार बच्चों के अगर मार्क्स जो नंबर हैं वो सेम आते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट आपके पास होंगे डोएक का, नाइलिट का, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ये 2 नंबर और 3 नंबर भी अगर आपके पास होंगे तो ये भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। यानी सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, इन तीनों में से आपके पास जो भी चीज होगी तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी एज लिमिट है वो अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। यानी जो मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जो डेट ऑफ बर्थ जो हो वो 1/7/1994 से पूर्व ना हो तथा 1/7/2002 के बाद वो जन्मा ना हो। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या हमें दिया है। तो उसके बाद बात करते हैं हम ऑनलाइन जो आपका रिटन एग्जाम होगा, उस एग्जाम में जो सिलेबस होगा उस सिलेबस के बारे में बात करते हैं।
तो दोस्तों रिटन एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम आपके 400 अंकों का होने वाला है। और सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग और आईक्यू टेस्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। और जो ये आपका एग्जाम होगा ये 150 मिनट का होगा, यानी 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। 400 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो 400 नंबर के ही होंगे। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया गया है। तो बात करें मेल कैंडिडेट जो हैं उनके शारीरिक मानक परीक्षा के बारे में। तो जो हाइट की जब बात करते हैं तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए जो मिनिमम हाइट जो मांगी गई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और अनुसूचित जातियों की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और बिना फुलाने पर 82 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। यानी सीना आपका, सीने का जो माप होना चाहिए वो भी आपको दिया गया है। और जो न्यूनतम, अगर सीने की फुलाव की बात की गई है, अनिवार्य जो है आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर अपना सीना तो फुला के दिखाना पड़ेगा आपको वहां पर। अगर महिलाओं की हाइट की बात करें तो जो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग उनके लिए जो मिनिमम हाइट जो होगी वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की जो कैंडिडेट होंगी, महिला कैंडिडेट होंगी, उनके लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल जो कैंडिडेट है उनका जो वजन है कम से कम मिनिमम वेट जो होना चाहिए वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। आगे चलते हैं आपसे और क्या क्या शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। तो बात करते हैं जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 28 मिनट में। और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 16 मीटर में। अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो बात करते हैं आगे और क्या है आपसे और क्या क्या मांगा गया है। आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में और क्या है। जो जैसे हर एग्जाम में आपको छूट दी जाती है उसी तरह आपको इस एग्जाम में भी छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन में। ठीक है, जो भी मिलती है 2 से 5 साल के बीच में। आगे देखते हैं और आपसे क्या। और डोएक सर्टिफिकेट और नाइलिट सर्टिफिकेट के बारे में हमने बात कर ली है, यानी अगर हैं तो आप फॉर्म फिल करते वक्त उनको यस करना है। ठीक है, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। तो ऑनलाइन प्रक्रिया यानी फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, फॉर्म की बात आई है तो कैसे भर सकते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाला हूं वो फॉर्म फिल करने के लिए अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा और वो वीडियो जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा कि आपको किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या है। ये सिलेबस की बात हो गई है। एग्जाम पैटर्न जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि 400 नंबर का आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। और ये आपसे सब्जेक्ट यानी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे 400 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 400 नंबर के ही होंगे। तो दोस्तों सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है। जो जनरल हिंदी से आपका जो सिलेबस है, आप ये सिलेबस यानी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आराम से पढ़ सकते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो उसका जो सिलेबस होगा वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यानी विज्ञान, सामान्य ज्ञान यानी साइंस, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल
एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है, यानी रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, और रीजनिंग आईक्यू टेस्ट जो आपका है, जो 100 नंबर से 100 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नोटिफिकेशन में इतना ही है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई भी डाउट है किसी भी कैंडिडेट को, स्टूडेंट को, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।